हेलो एवरीवन, दिस इज रविचंद्र है और वेलकम यू ऑल ऑन समर्थ एंड जुडिशरी। देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशंस के लिए वीडियो बनाया जा रहा है और आप लोगों का डिस्कशन करना आप लोगों के साथ बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? बीपीएससी ने आज एग्ज़ाम लिया दोबारा। आप सबने देखा, आज पेपर लिया उन्होंने। 4 जनवरी 2025 की बात कर रहा हूँ मैं। 20 दिन पहले यानी 13 दिसंबर 2024 को 2035 वैकेंसी के लिए उन्होंने पेपर लिए। करीब 3.5 लाख बच्चों ने अपीयर उसमें पेपर दिया। पेपर का स्तर पे बात करेंगे ज़रूर, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी के लिए आज यहाँ पे आए हैं। 13 दिसंबर 2024 वाले पेपर में पूछते हैं कि बिहार में जो सबसे सिखों के बहुत ही फेमस प्लेस है तख्त श्री हरमंदिर साहब, जो पटना साहिब में है, वो किस जगह पे है। क्वेश्चन में पूछ रहे हैं पटना साहिब किस जगह पे, ऑप्शन में पटना भी था। ये एक सवाल है बीपीएससी 2024 17वीं बीपीएससी प्रीलिम्स का। ऐसे लिस्ट हैं, एक दो नहीं है, लिस्ट है। अपने सिलेबस को आपने फॉलो नहीं किया, साइंस के सवाल नहीं पूछे, मैथ्स के सवाल नहीं पूछे, एक सेंटर पे धांधली हुई, प्रॉब्लम्स हुए, बहुत बड़ा, सबसे बड़ा सेंटर पे प्रॉब्लम हुआ, उसके अलावा तमाम जगहों से डाउट्स क्रिएट हुए। जब बच्चे री एग्जाम की डिमांड करने आपसे पहुंचे पटना, तो आपने उन पर लाठी चार्ज कर दिया। हमने भी ट्वीट किया, लोगों ने भी ट्वीट किया, तो उनके ऊपर एफआईआर कर दिया। इट्स नॉट अबाउट यूपीएससी स्क्रीनशॉट्स, बहुत सारे ट्विटर हैंडल है जिनके ऊपर हुए हैं, जिनको लिटरली बोला गया है कि आप ऐसे नहीं करेंगे। अब आप सोचिए कि आज जो पेपर हुआ है उसमें आपसे क्या पूछा गया है। एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा गया आपसे, 2023 के सेंसस के हिसाब से भारत का सबसे शिक्षित राज्य कौन सा है। अगर ये क्वेश्चन आयोग ने बनाया है तो आयोग के क्रेडिबिलिटी और टैलेंट पे और नॉलेज पे सवाल उठता है कि सच में 2023 में कौन सा सेंसस कराया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने या बिहार ने कराया, आयोग ने कराया, किसने कराया? क्या सोचकर आपने सवाल पूछे? आप ऑप्शन में पूछते हैं कि सबसे ज्यादा बिहार में किस जिले में लीची होता है और ऑप्शन में सोनपुर और छपरा जिला है। आप ऐसे 5-7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन डिलीट कर देंगे और बाद में जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके साथ आप क्या कर रहे हैं? वह तो आपने खेला तो वैसे ही कर दिया। इस तरह का सवाल जो आपने स्टैंडर्ड दिया है सर, ये बीपीएससी या पीसीएस का स्टैंडर्ड नहीं है। यूपी पीसीएस 2024 के साथ कभी अपने क्वेश्चन पेपर के स्टैंडर्ड को बिठाकर तोल मोल कीजिएगा, समझ में आ जाएगा पीसीएस का स्टैंडर्ड क्या होता है। और आप एक सर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में बैठे हैं, आईएएस अधिकारी हैं, इतने बड़े बड़े पोस्ट पे लोग वहां बैठते हैं, एंड दिस इज व्हाट द स्टैंडर्ड ऑफ अ कमीशन। ये क्या है? आप पूछ रहे हो कि एक पेड़ में जमीन से 10 मीटर ऊपर आपने कील प्रेस कर दिया तो 2 साल बाद वो कील कहाँ चला जाएगा? वाह, क्या सवाल है। इटली की प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर कौन है? फ्रांस का प्रेसिडेंट कौन है? G20 2023 किस शहर में? वो ऑप्शन में नई दिल्ली है। ग्रे रिवोल्यूशन कहाँ हुआ? किसने बम फेंका सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में? क्या सवाल पूछ रहे हैं आप? सबसे ज्यादा मक्का कहाँ होता है? ये स्टैंडर्ड है आपके सवालों का? आप पूछ रहे हैं उनसे कि भाई बताओ आप कि गुलामगिरी किसने लिखी है? सबसे पहली चीजें जो पढ़ता है कोई मॉडर्न इंडिया में ही सब पढ़ता है, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूरल इंडिया किसने लिखी है? ये सवाल है सर, ये पीसीएस का सवाल है, नहीं हो सकता। दिस इज नॉट द लेवल ऑफ अ पीसीएस लेवल एग्जाम जिससे आप डीएसपी, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, नायब तहसीलदार जैसे पोस्ट पे वैकेंसी ला रहे हैं सर। क्या सवाल खड़ा नहीं होता आयोग की क्रेडिबिलिटी पे, क्वेश्चंस पे? हम इतना रिसर्च करके एम एस स्वामीनाथन जी के बारे में एक चीज पढ़ रहे हैं, घंटों घंटों रिसर्च करके ट्विटर पे पोस्ट डाल रहे हैं, और आप क्या पूछ रहे हैं 2024 में किसको भारत रत्न दिया गया? क्या स्टैंडर्ड है सर आपका? अगर एक क्वेश्चन होता तो हम मान लेते। 100 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसका कोई लेवल नहीं है, कोई स्टैंडर्ड नहीं, कहीं से भी पीसीएस का स्टैंडर्ड नहीं है। कट ऑफ कहां ले जाना चाहते हैं आप? पिछले पेपर जो 20 दिन पहले हुई, जो आपने आज 6000 बच्चों को दोबारा मौका दिया, ये मूर्ख हैं, इनको पता नहीं था कि किस लेवल का कित क्वेश्चन दोबारा पूछने वाले हैं। ये इन्होंने 6000 बच्चों की जिसकी कोई गलती नहीं है, इन 6000 बच्चों ने दबा के पिछले 20 दिनों में याद किया चीजों को, वन लाइनर्स को। उसका बेनिफिट इनको आज के पेपर में मिलेगा। और कट ऑफ आप पिछले पेपर को 10 नंबर आपने एवरेज बढ़ा दिया। जिस बच्चे का 90 आ रहा था उसको अब 110 के ऊपर भी कट ऑफ चला जाएगा, तो कोई वो नहीं होगा प्रॉब्लम कि अरे यार इतना कैसे चला गया। इससे ज्यादा जाने की उम्मीद तो हम कर रहे हैं, 110, 15, 20 तो हम जो एक्सपेक्ट करें कि चला जाएगा, क्योंकि आपने कंप्रोमाइज किया स्टैंडर्ड को, आपने कंप्रोमाइज किया पेपर को पूरी तरीके से। आप अपने लेवल को चेक करिए, अपने स्टैंडर्ड पे चेक करिए। एग्जाम एनालिसिस करने में शर्म आ रहा है कि जाकर के बताएं बच्चों को किसका आंसर क्या होगा, उसका आंसर क्या होगा। दिस इज नॉट द लेवल ऑफ अ पीसीएस लेवल एग्जाम, प्लीज थिंक सर। आप एक स्टेट के सबसे हायर मोस्ट पोजीशंस पे बैठे हैं, एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी में सबसे हायर एग्जाम कंडक्ट कर रहे हैं किसी स्टेट का, और उस स्टेट की इमेज को ऐसे आप गिरा रहे हैं। आप 2035 वैकेंसी को अगर आप ऐसे ऐसे करके भरना चाहते हैं तो कल के इन ऑफिसर्स पे
जरूर क्वेश्चन मार्क उठेगा और उठता आया है हमेशा से। लॉबी की गई, अगर आप लॉबी के शिकार हुए हैं तो गलती आपकी है। आपने उसके बाद बच्चों के प्रोटेस्ट को दबा दिया, आपने उसके बाद हमारे जैसे ट्विटर हैंडल्स, यूट्यूब वीडियोस वालों के पीछे पड़ गए। आप क्या चाहते हैं? आप इस तरीके का स्टैंडर्ड सेट करना, सबकी आवाज़ों को दबाना, लाठी चार्ज करना, ये एक पीसीएस एक कहाँ से, मतलब कैसे ये न्याय है बच्चों के साथ, या कैसे पेपर का स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं आप? 10 क्वेश्चन तो आपके डिलीट होंगे। सेंसस पूछ रहे हैं आप, कुछ भी पूछ रहे हैं, किसी को कुछ पता नहीं है क्या सवाल होता है, क्या पूछा जाता है। मतलब यूपी पीसीएस ने जो सवाल पूछा वो देख के लगा, बच्चों ने जब अटेम्प्ट किया तो उनको लगा कि 70 क्वेश्चन चले जाएं तो भी बहुत बड़ी बात है, 72 क्वेश्चन चले जाएं तो भी बहुत बड़ी बात। यहां तो 140 नंबर लाने वाला भी डाउट में होगा आज। कैसे बनाएंगे आप? और इन 6000 बच्चों जिनका आज होगा, इनकी कोई गलती नहीं है, पर इन बच्चों को एक्स्ट्रा बेनिफिट मिला, एक्स्ट्रा वेटेज मिला, तो क्या उन बच्चों को नहीं मिलना चाहिए था? आप दोबारा री एग्जाम नहीं ले सकते थे? अब आपको लेना पड़ेगा, और हमारी पर्सनल डिमांड है, हम सब बच्चों की डिमांड है, हम सब टीचरों की डिमांड है, हम सब यूट्यूबर्स की, ट्विटर वालों की डिमांड है कि आप दोबारा एग्जाम लीजिए, पेपर के स्टैंडर्ड की वजह से लीजिए, स्टैंडर्ड रेज करिए, तमाम क्वेश्चंस को अच्छे करिए। ऐसे पेपर्स में अगर आप इस बेसिस पे लेना चाहते हैं, आपकी मर्जी, आप ले लीजिए, आप स्वायत्त संस्था है भाई, आप कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, सरकार ने तो साफ पल्ला झाड़ लिया, आप ले लीजिए एग्जाम, दोबारा रिजल्ट भी दे दीजिए, मेंस भी ले लीजिए, इंटरव्यू भी ले लीजिए, कोई बात नहीं। पर आप इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गए आज, आपको याद रखा जाएगा, आपके पहले वाले चेयरमैन को किसी वजह से याद रखा जाएगा जो हम और आप सब जानते हैं, आपको किसी और वजह से याद रखा जाएगा, इस आयोग के जितने भी इन्वॉल्व लोग हैं उन सबको याद रखा जाएगा। और हम सबकी डिमांड है कि क्वेश्चन किसने सेट किया ये आपको बताना पड़ेगा। इट हैज़ टू बी पब्लिक कि आखिर कौन था जिसने क्वेश्चन सेट किया इस तरीके का, कहाँ से पेपर सेट होकर के आया है। चाहे आप जीवन में दोबारा मत कराइए उनसे कभी, पर बताना पड़ेगा। ऐसे थोड़ी होगा कि आप कुछ भी स्टैंडर्ड का क्वेश्चन पूछ दीजिएगा। जो 8 साल 5 साल 7 साल से तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी लेवल के बच्चे जो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन की तैयारी करके जा रहे हैं, घंटों घंटों रिसर्च करके हम पढ़ा रहे हैं वीडियोज, और आप कुछ भी बना के पूछ रहे हैं क्वेश्चन। दिस इज नॉट फेयर सर। ये सवाल का स्टैंडर्ड नहीं था। ग्रे रिवोल्यूशन क्या है, इसरो के चेयरमैन साहब कौन है, ठीक है मानते अच्छी चीज़ है, पर ये पीसीएस के एग्जाम के लिए नहीं बना है सवाल सर। आप इस चीज़ को समझिए। सोनपुर छपरा कैसे जिला बना दिया आपने, सरकार को सबसे पहले इसके ऊपर ऑब्जेक्शन करना चाहिए। सो मेरा और आप सबका एक डिमांड मैं समझ रहा हूँ, क्या मैंने ट्विटर पे भी देख लिया, मैंने अभी पोस्ट किए हैं तमाम बातें, आप कमेंट सेक्शन को जाकर चेक करिए, आपको पता चल जाएगा। मैंने एक पोल भी कराया था री एग्जाम को लेकर के, 80% बच्चे कह रहे हैं री एग्जाम होना चाहिए, चाहे 500 ही बच्चों ने वोट किया, पर 80% उसमें भी कह रहे हैं कि री एग्जाम होना चाहिए। सरकार से भी डिमांड है, विपक्षी पार्टियों से भी डिमांड है, सारे छात्रों से डिमांड है, सारे साथियों से डिमांड है कि आप बीपीएससी से बात करने की कोशिश करिए, सोचिए कुछ। सर बीपीएससी अगर वीडियो पहुंचती है तो आप इस चीज़ को देखिए सर, स्टैंडर्ड बहुत गलत था, इस तरीके से सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए, आप बच्चों के साथ गलत कर रहे हैं, ये बिल्कुल अन्याय है। ठीक है, तो इस चीज़ को समझिए और क्वेश्चन का स्टैंडर्ड पे एग्ज़ाम दोबारा कराइए। हम एग्ज़ाम एनालिसिस नहीं कर सकते इन सवालों का, और सभी छात्रों से अपील है पढ़ते रहिए और अपने हक के लिए भी लड़िए थोड़ा सा। ठीक है, थैंक यू, कीप वॉचिंग, थैंक यू।